आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 20,34,887 हो गई है। 1,29,960 अफराद की मौत हो चुकी है। 4,96,960 मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में मरने वालों की तादाद आज 26,334 तक पहुंच गई, जबकि इटली में 21,645, स्पेन में 18,579, फ्रांस में 15,729 और यूनाइटेड किंगडम में 12,868 अफराद मारे जा चुके हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमदाद रोकने का ऐलान किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना वायरस बहरान में इस इदारे ने इंतहाई बदनज़मी का मुजाहरा किया और उसके फैलाव को छुपाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने WHO को माली इमदाद रोकने के अमरीकी फ़ैसले को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि ये ऐसे इक़दामात करने का वक्त नहीं है। सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस के हवाले से मामूल की ब्रीफिंग के दौरान WHO के लिए माली इमदाद रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंतज़ामिया को हिदायत कर रहा हूं कि वो WHO की फंडिंग रोक दें और WHO के किरदार का जायज़ा लें, जिसने इंतहाई बदनज़मी की और कोरोना वायरस के फैलाव को छुपाया। WHO अपना बुनियादी फ़र्ज़ अदा करने में नाकाम रहा और उसका एहतसाब होना चाहिए। कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया भर में तकरीबन 20 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उनमें 6 लाख मरीजों और 26,000 हलाकतों का ताल्लुक अमेरिका से है। अमेरिकी सदर का कहना था कि WHO की नाअहली की वजह से दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 20 गुना बढ़ गए। चीन पर सफरी पाबंदियां लगाने के उनके मुतालबे की WHO ने नुक्ताचीनी की थी। उनका मजीद कहना था कि दुनिया में हर तरह की गलत मालूमात पहुंचाई गई, जिसमें मालूमात और हलाकतों के बारे में गलत इतलात शामिल थी। अगर WHO चीन में जाकर इस वबा का जायज़ा लेता तो ज़्यादा ज़िंदगियां बचाई जा सकती थी। अमरीकी सदर ने आलमी इदारे सेहत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ज़िंदगियां बचाने से ज़्यादा सियासी बुनियादों पर फैसले किए और वबा के बारे में चीन के दावों को ही तस्लीम किया। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11,921 हो गई है। चारशुम्बे को महाराष्ट्र में 117 नए मरीज मिले। इनमें से 66 मुंबई और 44 पुणे के हैं। वहीं गुजरात में 56 नए मामले सामने आए। इसी बीच गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी का टेस्ट नेगेटिव रहा। उनसे मंगल के रोज़ कोरोना पॉजिटिव कांग्रेस MLA इमरान खेड़ावाला ने मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 117, राजस्थान में 41 और बंगाल में 23 लोगों में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। ये आंकड़े covid19india.org और रियासती हुकूमतों से मिली जानकारी के मुताबिक हैं। वहीं तेलंगाना में आज 6 नए मामले सामने आए और मुतासरीन की तादाद बढ़कर 514 हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने अपने सारे जितने भी ज़िले हैं जो स्टेट से इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हॉटस्पॉट या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ केसेस आए हैं और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो आज हमने जो स्टेट्स को लिखा है उसके हिसाब से हमने उनको बताया कि जहां पर भी मुख्यतः केसेस आए हैं, जो भी केसेस हमारे मतलब जिस जिलों से ज़्यादा आ रहे हैं वो हॉटस्पॉट के अंदर उसके तहत डिक्लेयर किए जाएंगे। उसके तहत वहाँ पर कंटेनमेंट प्लान ऑफ एक्शन किया जाएगा। उसमें करीब जो अभी कल तक का डिटेल्स हैं ये आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि एक रोलिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। तो उसमें करीब 170 जिले पाए गए जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे, 170। और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कुछ केसेस और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए। वह करीब 207 जिले हैं। इसके साथ ही तीसरा इशू इसमें यह है कि हमने उन्हें कहा है कि हॉटस्पॉट जिले जो हैं उनके लिए जहां पर भी डबलिंग रेट यानी कि जहां पर केस के बढ़ने की गति काफ़ी ज़्यादा है उनको भी हॉटस्पॉट्स में डिक्लेयर किया जाए। जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर इसकी एनालिसिस की जाए और उसके तहत उस पर कार्य किया जाए। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन अब तक
हम कम्युनिटी इन्फेक्शन के मरहले पर नहीं आए हैं और ये सब कुछ पहले से की गई तैयारी और पहले मरहले में ही किए गए लॉकडाउन और समाजी दूरी का नतीजा है। वजारत सेहत के तर्जुमान लव अग्रवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क में कम्युनिटी इन्फेक्शन का मरहला अभी शुरू नहीं हुआ। हालांकि ये बहुत से इलाकों में मकामी तौर पर देखा गया है और उसे क्लस्टर ब्रेकआउट कहा जाता है। जैसे ही इन इलाकों में मामलात का पता चल जाता है, मामलात को संजीदगी से लिया जाता है और पूरे इलाके के लिए कंटेनमेंट प्लान तश्कील देकर उस इलाके को घेरे में ले लिया जाता है और उसके आसपास के इलाके यानी बफर जोन की कड़ी निगरानी की जाती है और तमाम रहने वाले अफराद का घर घर जायजा लिया जाता है और खांसी, नज़ला, बुखार और लोगों की सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल के बारे में डेटा इकट्ठा किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के कुछ हिस्सों में कोरोना के मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उनसे निपटने के लिए उन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है और इस वक्त मुल्क के 170 अजला में ऐसे इलाके पाए गए हैं और 270 अजला ऐसे हैं जो नॉन हॉटस्पॉट ज़मरे में हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बारे में मरकज़ी हुकूमत का रवैया फौरी और आला दर्जे की कार्रवाई वाला है और इसी वजह से हम माशराती फासले के ज़रिए इस मर्ज को बड़ी हद तक रोकने में कामयाब रहेंगे। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासरा हॉटस्पॉट अजला की 170 हॉटस्पॉट अजला की फहरिस्त जारी की गई है। इस फहरिस्त में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 19 अजला के नाम हैं। इनमें तेलंगाना के 8 अजला के नाम हैं। वो अजला हैं हैदराबाद, निज़ामाबाद, वरंगल, रंगारेड्डी, जोगुलांबा गदवाल, मेडचल, करीमनगर और निर्मल। रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन में 20 छोटे बच्चे भी शामिल हैं जो अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से मुतासिर हुए हैं। ज़राए के मुताबिक शहर के गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। रियासत भर से कोरोना वायरस के तमाम मुस्बित केसों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। फिलहाल गांधी में 516 मुतासरीन का मुख्तलिफ वार्ड्स में इलाज किया जा रहा है, जिनमें 20 ऐसे मुतासरीन भी हैं जिनमें 23 दिन के शीरख्वार से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे भी हैं। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ICMR के क़वायद के मुताबिक इन बच्चों को खुसूसी निगहदाश्त में इलाज किया जा रहा है। इन तमाम बच्चों का गांधी हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल पर खुसूसी आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया, जहाँ 20 तिब्बी माहिरीन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। कोरोना वायरस के नतीजे में दिल्ली के एक शख्स की आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में मौत वाक़ हो गई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से ताल्लुक़ रखने वाला ये 56 साला शख्स हाल ही में नेल्लूर पहुंचा था। सेहत की खराबी पर इसको सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना वायरस की अलामात का शुबा जाहिर किया, उसके मुख्तलिफ नमूने जाँच के लिए भेजे। जाँच की रिपोर्ट में इसको मोजी मर्ज होने का पता चला। ओहदेदारों ने उसकी इलाज को फौरी तौर पर मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और बाद अज़ां हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा प्रोटोकॉल के लिहाज से उस शख्स की तदफीन अमल में लाई गई। इस बात का पता नहीं चल सका कि ये शख्स नेल्लोर कैसे पहुंचा और किसके साथ उसने इतने दिन गुजारे। नेल्लोर जिले में कोरोना वायरस की मौत का पहला मामला है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। जिले गुंटूर के डिचपल्ली जोन में एक RMP डॉक्टर इस मोजी मर्ज से मुतासिर हो गया। जिले के महकमे सेहत व तबाबत के ओहदेदारों को इस खुसूस में चौकस किया गया, जिन्होंने इस डॉक्टर के मुख्तलिफ नमूने हासिल किए। साथ ही इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू होने वाले अफराद के भी नमूने हासिल किए गए। हुक्काम ने इस RMP डॉक्टर से मुलाकात करने वाले तमाम अफराद पर जोर दिया कि वो रजाकाराना तौर पर आगे आते हुए कोरोना वायरस के मायने करवाएं, जिसके बाद तकरीबन 300 अफराद इस सिलसिले में आगे आए। मेडिकल स्टाफ ने उनके नमूने हासिल किए और जांच के लिए भेज दिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासती हुकूमत पूरी तरह मुतहर्रिक है। मरकज़ी हुकूमत ने दी गाइडलाइंस के मुताबिक रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन रवां माह की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ीर आला KCR ने चारशंबे के दिन प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास लिया। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी और फाइनेंस सेक्रेटरी रामकृष्णा राव भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग, मौसूला इलाज और आइंदा के इक़दाम के बारे में बताया। इस वक्त रियासत में ज़ेर इलाज 553 मरीजों में से 8 को चारशंबे के रोज़ बाजियाब कराया गया और जुमेरात के रोज़ 128 को घर रवाना कर दिया जाएगा। वज़ीर आला KCR ने कहा कि रियासत में वायरस के फैलने से बचने के लिए लॉकडाउन का काम तेज़ी से जारी है। अवाम बहुत कोऑपरेटिव हैं और आने वाले दिनों में उनसे ताउन करने को कहा गया। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए
जारी करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक रियासत में 20 अप्रैल तक पहले से तयशुदा लॉकडाउन पर सख्ती होगी। उसके बाद सूरत हाल के लिहाज से मजीद तब्दीलियाँ करने का इम्कान मौजूद है। अब तक हम रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद पर मबनी 259 कंटेनमेंट इलाके बना चुके हैं। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। खद्दे-नज़र इससे टेस्ट किट्स वायरस की जांच पड़ताल के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। रियासत में पीपीए किट्स यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कमी नहीं है। वज़ीर आला ने बताया कि पहले ही 2,25,000 पीपीए किट्स मौजूद हैं। ये तादाद चंद दिन में 5 लाख तक पहुंच जाएगी। मजीद 5 लाख पीपीई किट्स मंगवा दी गई हैं। रियासत तेलंगाना में मजमूई तौर पर 10 लाख पीपीई किट रहेंगी। रियासत में इस वक्त 3,25,000 N95 मास्क हैं। ये तादाद जल्द 5 लाख तक पहुंच जाएगी। मजीद 5 लाख का ऑर्डर दिया गया है। इसके साथ ही तेलंगाना में 10 लाख N95 मास्क दस्तियाब होंगे। वेंटिलेटर, दीगर तिब्बी आलात, डॉक्टर, दीगर तिब्बी अमला, अस्पताल, बिस्तर सब तैयार हैं। 20,000 बिस्तर पहले ही तैयार हैं। हुकूमत ने लाखों मरीजों के इलाज मुआलजे का इंतजाम किया है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि तेलंगाना की रियासती हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। अवाम लॉकडाउन के निफाज, गरीबों को इमदाद और फसलों की खरीदारी के लिए सरगर्मियों से निगरानी कर रही है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन, मेयर्स, काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स, MLAs और वुज़रा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि ये काम अब भी जारी रखने की ज़रूरत है। लोगों को हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। रियासत की अपोजिशन जमातों ने TRS हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कोरोना वायरस पर काबू के इक़दामात और लॉकडाउन के दौरान गरीबों को दरपेश मसाइल के हल के लिए कुल जमाती इजलास फौरी तलब करे। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से इस मसले पर आज अपोजिशन जमातों के कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत को कई तजावीज़ और मशवरों के अलावा बेशतर मुतालबात किए गए, जिनमें रियासत की माली सूरत हाल पर वाइट पेपर की इजराई, लॉकडाउन के दूसरे मरहले में गरीबों को इमदाद की फराहमी, रियासत में कोरोना वायरस के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाने और दीगर शामिल हैं। PCC सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया परेशान है। माहिरीन का ख्याल है कि पहली और दूसरी आलमी जंग से ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू से जो तबाही हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा तबाही की पेशकयासी की जा रही है। ऐसे हालात में मरकज़ और रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन के ज़रिए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश की, जो बेहतर इक़दाम है। हुकूमत के इस फैसले की अपोजिशन जमातें मुकम्मल तायद कर रही हैं और आवाम को मशवरा दे रही हैं कि वो घरों से बाहर ना निकले। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 23 मार्च को तेलंगाना में लॉकडाउन का ऐलान हुआ और उसी दिन चीफ मिनिस्टर KCR ने सफ़ेद राशन कार्ड गिरंदों को फ़ीकस 12 किलो चावल और 1500 रुपये की इमदाद का ऐलान किया, लेकिन अब तक भी नकद रकम की इमदाद की तकसीम नहीं हुई और चावल की तकसीम का अमल सिर्फ 75% मुकम्मल हुआ और हुकूमत ने दूसरे मरहले के लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने भी फ़ीकस 5 किलो चावल का ऐलान किया था, लेकिन मरकज़ के चावल की तकसीम की कोई वजाहत नहीं हुई। సొసైటీ బిల్డింగ్లో ఏర్పాటు చేసుకున్న అఖిలపక్ష సమావేశానికి మీ అందరూ వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవ జాతిని కుదిపేస్తున్న ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి మానవ జాతి చరిత్రలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్రైసిస్ ఎవర్ ఫేస్డ్ బై హ్యుమానిటీ. 1918లో స్పానిష్ ఫ్లూ వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి చాలామంది లక్షలు కోట్ల మంది చనిపోయారు. ఆ తర్వాత అంత పెద్ద ఎపిడమిక్ పాండమిక్ ఇప్పుడే రావడం ప్రపంచంలో మానవ జాతి అంతా చూస్తుంది. World War I అండ్ World War II కంటే ఎక్కువ మంది చనిపోయే ప్రమాదం ఈ కరోనా పాండమిక్ అని చెప్పి నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో భారతదేశంలో తెలంగాణలో జరుగుతున్న వైద్యులపై సంపూర్ణ సహకారం అందించాలని, వైద్య సిబ్బందికి సహకారం అందించాలని ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాం. వైద్య సిబ్బందిపై జరిగిన దాడులను మేమందరం కూడా ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తూ ఉన్నాం. వారికి రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రజలుగా మనందరి మీద ఉంది.
తప్పనిసరిగా వారికి సహకరించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కరోనా కట్టడికి ఇప్పుడు అమలు చేస్తున్నటువంటి లాక్డౌన్కు సహకరించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా అఖిలపక్షం ప్రజలకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉంది. ఇది కాక అదనంగా ఒక 3 అంశాల కింద మేము కొన్ని సూచనలు చేయదలిచినాం. మొదటిది వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. కేవలము ఒక్క లాక్డౌన్ ఒకటే ఇవాళ కరోనా కట్టడికి సరిపోదనేది మాకు వచ్చిన అభిప్రాయం. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పినట్టుగా ట్రేసు గౌరవ పెద్దలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చొరవ తీసుకొని వివిధ పక్షాలను ఆహ్వానించి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల తోడుగా ప్రతిపక్ష రాజకీయ పార్టీలుగా సూచనల సలహాలతో పాటు చేసేటువంటి కార్యక్రమాల గురించి కూడా చర్చ జరిగింది. ఊహించని రీతిలో ప్రపంచ దేశాలే కానీ భారతదేశము అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు ఈ కోవిడ్-19 కరోనా వైరస్ బారిన పడి పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బంది పడుతున్న దృష్టి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. దానికి నివారణ చర్యలు చేపట్టడంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలకు అనుగుణంగా ముందుకెళ్తూ వ్యాధి బారిన పడ్డటువంటి వాళ్లకు ధైర్యాన్ని కల్పిస్తూ వాళ్ళు తిరిగి కోలుకునే విధంగా వారికి ఆ చికిత్స కార్యక్రమాలు ఉండాలనేటువంటి ఒక అంశం. లాక్డౌన్ వల్ల వ్యాధి వ్యాప్తిందనేది ప్రధానంగా మన ముందున్నట్లయితే పరోక్షంగా తెలియకుండా పేద వర్గాలు నిత్యం పని చేస్తేనే జీవితాలు గడిచేటువంటి వాళ్లకు వాళ్ళ పెనుభారాలు తయారైన కనుక వాళ్ళు ఆదుకునే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలని చెప్పినటువంటి ప్రధాన అంశం. వ్యవసాయ కూలీలు, దినసరి కూలీలు, అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में मोजी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खुसूसी हिकमत अमली अख्तियार करने तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की के महकमे की जानिब से कंटेनमेंट जोन के लिए कई रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में जारी करदा मेमो में कहा गया है कि कोरोना वायरस से मुतासर इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, जहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इन बैरिकेड्स के जरिए तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है और दाखिला व निकलना यानी एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता फराहम किया गया है। इस इलाके में अंदर जाने और बाहर निकलने के रास्ते पर पुलिस का मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। किसी भी बाहर के फ़र्द को बगैर किसी मुस्तनिद वजह के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जीएचएमसी के हर सर्कल में वाक़ कंटेनमेंट जोन में नोडल टीम निगरानी रखी हुई है। इस टीम में पुलिस ओहदेदार, महकमे सेहत व तबाबत के नुमाइंदे भी शामिल हैं। टीम के अरकान खुद के हिफाजती आलात से लैस हैं। नोडल टीम हर घर को रकम की अदायगी पर ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बना रही है। सैनिटेशन का काम रोज़मर्रा की बुनियाद पर अंजाम दिया जा रहा है। अलावाजी फीवर्स सर्वे का भी काम अंजाम दिया जा रहा है ताकि मुख्तलिफ अलामात का पता चलाया जा सके। अगर किसी को बुखार या दीगर अलामात हों तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस घरों में ही लोगों को महदूद रखने का काम कर रही है। पुलिस इस बात को भी यकीनी बना रही है कि वो सड़क पर कोई भी फ़र्द नज़र ना आए। नोडल ऑफिसर्स पुलिस ओहदेदार के ताउन से बेघर अफराद की निशानदही का काम अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी पर तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पुलिस ने 290 गाड़ियां जब्त की। ज़िले में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पुलिस ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए चलाई जाने वाली गाड़ियों को ही इजाज़त दे रही है और बिला किसी वजह से सड़कों पर चलाई जा रही गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। ज़िले के बाज़ इलाकों को नो मूवमेंट जोन में तब्दील किया गया, जहाँ पर पुलिस और दीगर हुक्काम की जानिब से सख्ती से नज़र रखी जा रही है। महकमे सेहत के एहलकारों की जानिब से घर घर सर्वे किया जा रहा है। कई मुश्तबा अफराद को अलग थलग रखा गया है। ज़िले में जगह जगह थर्मल स्कैनिंग के जरिए जांच का काम किया जा रहा है। ज़िला कलेक्टर और ज़िले के दीगर ओहदेदारों की जानिब से नो मूवमेंट जोन का मायना करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। साथ ही इन जोन्स में रहने वाले अफराद की मुश्किलात का जायज़ा लिया जा रहा है और उन अफराद तक ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना की सैबराबाद पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 3,60,000 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। ये मुकदमात 23 मार्च से अब तक दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने ताहाल
5370 गाड़ियों को जब्त किया और उन गाड़ियों को कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में रखा गया है। पुलिस ने तमाम मकामात पर सिक्योरिटी में सख्ती पैदा कर दी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी गाड़ी बगैर किसी मुस्तनिद वजह से सड़कों पर नजर ना आए। पुलिस ने सड़क पर गैर ज़रूरी तौर पर घूमने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किए हैं। मुख्तलिफ मामलात में चालान, स्पीड गन्स और दीगर शामिल हैं। जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है उनमें टू व्हीलर्स 5370 टू व्हीलर्स, 747 थ्री व्हीलर्स, 777 कार और 110 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। शहरियों में लॉकडाउन के कवायद के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के इक़दाम के साथ साथ पुलिस शहरियों पर जोर दे रही है कि वो इन कवायद पर अमल करें या फिर संगीन नताइज के लिए तैयार रहें। मुख्तलिफ मामलात में पुलिस की जानिब से चार्जशीट दाखिल की जाएगी और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा। आज से मुल्क भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। ये 3 मई तक चलेगा। इस बीच मरकजी हुकूमत ने आज लॉकडाउन फेज 2 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यानी किन बातों की या खिदमात पर छूट होगी और किन पर रोक होगी। ये बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ खिदमात में जो छूट मिलने वाली हैं वो 5 दिन बाद यानी 20 अप्रैल से लागू होंगी, यानी बेहद सख्त शर्तों के साथ। कानून की अनदेखी हुई तो सभी छूट ख़त्म हो सकती है। देखते हैं कि 20 अप्रैल से हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़ी कौन कौन सी खिदमात और दुकानें शुरू होंगी। किराना और राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज, ई-कॉमर्स कंपनियां काम करना शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले गाड़ियों के लिए ज़रूरी मंजूरी लेनी होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी कि वो सभी ज़रूरी खिदमात की होम डिलीवरी का इंतज़ाम करे। ऐसा होने पर ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो दीगर कंपनियां खुलेंगी उनके तफसीलात ये हैं कि IT और इससे जुड़ी खिदमात वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा। सिर्फ सरकारी एक्टिविटीज़ के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, ऑफिस और दीगर प्राइवेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल हो। अब देखते हैं कि क्या बंद रहेगा। सभी तरह के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद रहेंगी, पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी, मेट्रो रेल खिदमात बंद रहेंगी। मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे के ज़िले और एक दूसरी रियासत में मूवमेंट नहीं होगा। सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। जिन्हें इजाज़त मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बंद रहेंगी। जिन्हें इजाज़त मिली है उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी खिदमात भी नहीं चलेंगी। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब खिदमात बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और उनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी। सभी तरह के सोशल, पॉलिटिकल, खेल, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक और मजहबी जो तकरीबात होंगी वहाँ जमावड़े की इजाज़त नहीं होगी। आम लोगों के लिए सभी तरह के मजहबी मकामात पर इबादत की जगहें बंद रहेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार की हिदायत पर खम्मम ज़िले इंतज़ामिया ने RTC बस में किराने के सामान को मुंतकिल करते हुए बस को आर्जी किराने की दुकान में तब्दील कर दिया, जिसके ज़रिए कोरोना वायरस से मुतासरा पिद्दा तांडा के रेड जोन में मुकीम अफराद को किराने की अशिया फ़रोख्त की गई। खम्मम रूरल मंडल के पिद्दा तांडा में कोरोना से
मुस्बित केसेस दर्ज हुआ है। मुतासिरा शख्स को सिकंदराबाद गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इलाज कराया जा रहा है। हुकूमत ने पिद्दा तांडा को रेड जोन करार दे दिया है, जहां तांडे के अवाम को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने आज तांडे का दौरा करते हुए मकामी अवाम से हालात मालूम की, मकामी लोगों से बातचीत की और मसाइल से वाकफियत हासिल की। अवाम ने बताया कि ज़रूरी सामान ना मिलने की वजह से परेशानी हो रही है। तमाम किराना दुकान बंद कर दिए गए हैं, जिस पर वजीर ट्रांसपोर्ट ने ज़िले कलेक्टर को हिदायत दी कि वो आरटीसी बस को एक ग्रॉसरी स्टोर में तब्दील करते हुए तांडे के रिहायशियों को किराने का सामान फराहम करें। ज़िले इंतज़ामिया ने बस में किराने का सामान फराहम करते हुए आवाम को ज़रूरी अशिया की खरीदी की सहूलत फराहम की। इस मौके पर अजय कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के पेश नज़र हुकूमत 12 किलो चावल और राशन कार्ड के हर ख़ानदान को 1500 रुपये की इमदाद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस तरह के सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे सूरत हाल काबू में है। कोरोना वायरस के बाद मुल्क भर में लॉकडाउन है, लेकिन इसका फ़ायदा अशियाए ज़रूरिया के होलसेल डीलर्स उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और होलसेलर्स रिटेलर्स से सिर्फ कैश में कारोबार का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि रिटेलर्स के पास रोज़मर्रा की ख़रीदी के लिए रकम ना होने की वजह से ऑनलाइन ख़रीदी की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। आवाम की मुख्तलिफ शिकायत उसूल होने पर रिटेलर दुकानदारों से बातचीत की। दुकानदारों ने बताया कि होलसेलर्स पहले से ही रमज़ान की आमद के पेश नज़र अशियाए ज़रूरिया का वाफर स्टॉक किए हुए हैं ताकि रमज़ान में ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, लेकिन लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने और ज़्यादा फ़ायदे की लालच में कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जिससे हुकूमत ने इक़दाम एक्शन लिया हो। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं शहर के मशहूर बिजनेसमैन जनाब रशीद खान साहब से। रशीद खान साहब, ये बताइए, लॉकडाउन जो है 25 दिन हो गया, इन 25 दिन में सडनली क्या हुआ है कि मार्केट में माल जो आना था रुक गया, आ रहा नहीं रहा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं है, तो उसका असर ही आपके लोकल कारोबार पे कैसे? लोकल कारोबार में काफ़ी असर पड़ गया। हाइब साहब क्या होगा, माल आ रहे नहीं। जैसा शुगर थी पहले 32-34 रुपीज़ थी, अब 38 रुपीज़ हो गई मार्केट में, होलसेल मार्केट में। जैसा मसूर दाल थी 65 रुपीज़ थी, अब 85 रुपीज़ मसूर की दाल हो गई। मिर्ची, हल्दी, धनिया, तकरीबन हर चीज़ जो है मार्केट में जंप होगा 200-300। आटा, मैदा, रवा, ऑयल वगैरह, जैसा गोल्डन ऑयल था पहले 1300 रुपये को था, आज 1450, 1480, 1490 रुपये बोल रहे हैं। एक डब्बे में 200-300 रुपये बढ़ के ले रहे हैं वो लोग। खोपरा था 170 रुपये किलो, अब 220 रुपये किलो खोपरा हो गया। अब रहा जो चिल्लर आइटम, जो पब्लिक को तकलीफ हो रही है खाने पीने के अशिया में, आटा है, मैदा, चावल, ये सब चीज़ बाज़ार में जंप हो गए। चावल में एक कुंटल पर 300, 400 रुपये बढ़ गए हैं। जैसा चावल पहले 32-34 रुपीज़ था, वही चावल आज 40 रुपीज़ में बेच रहे बाज़ार में। तो बाहर से आ रहा नहीं बोल रहे गाँव, जैसा कर्नूल से आता था, मिलालगुड़ से आता था, माल आ रहे नहीं साहब, रेट डबल हो गया बोले। तुवर दाल थी पहले 80 रुपीज़ थी, और तुवर दाल होलसेल में 100 रुपीज़ हो गई। माश का दाल 100 रुपये था, होलसेल में 150 रुपये की उड़द दाल, जवारियाँ, गेहूँ, सब चीज़ जब मार्केट में है साहब, कंट्रोल नहीं कर रहे गवर्नमेंट। अब बाज़ार में जाकर लेना हमको ज़रूरी है, यहाँ के लिए बेचना भी ज़रूरी है हमारे को। पब्लिक के लिए बाज़ार को जा रहे हैं, आ रहे हैं, मार खा रहे हैं पुलिस का, फिर भी जाके मार लेके आके बेच रहे हैं हम लोग। नहीं रशीद खान साहब, ये बोलिए, अब चूँकि ऑलरेडी ये 15-25 दिन हो गए और ये जो है 30 अप्रैल तक, 3 जून तक है, तो अब आपको जो माल 3 मई तक है, तो 3 मई तक है माल, तो अभी होलसेल में मार्केट में आया नहीं, लेकिन क्या आप जो माल है उसके ऊपर रेट हम बढ़ते जाएंगे? अब बढ़ाया ही है। अब वो क्यों बढ़ाया बोल, तो जो ऑयल मार्केट है वो ऊपर से टाइट है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कोरोना वायरस का इफेक्ट या कोविड-19 का इफेक्ट के कारण से रेट बढ़े बोल के। ऑयल मार्केट भी टाइट है, उससे हटके हाँ नो डाउट ये एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड रहने से सप्लाई कम है, उस कारण से मार्केट में रेट्स बढ़ चुके हैं। और जहाँ तक ये बातचीत मार्केट में ये भी फैलती है कि यहाँ पर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स बढ़ के ले रहे हैं कस्टमर से, वो हालांकि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चीज़ हो रहा है कि मतलब जैसे लॉकडाउन हुआ तो ऑल ऑफ ए सडन कंपनीज ने सब ने क्या है 3-4 दिन के लिए सप्लाई बंद कर दिया था, उस कारण से उस टाइम पे हुआ। अब क्या है नॉर्मल रेट है, बट बिकॉज कि अपना ऊपर से जो इम्पोर्ट होता है वहाँ से मार्केट में रेट तेज़ी रहने से अभी भी मार्केट टाइट है। और दूसरा अपना ये वायरस इफेक्ट होने के पहले मार्केट डाउन जा रहा था, बट जैसे ही अपना फिर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ फिर मार्केट अप हो चुका है। और रहा सवाल सप्लाई का, तो हाँ कुछ कंपनीज़ की सप्लाई बंद है, बाकी कंपनीज़ की सप्लाई चालू है। और रही सवाल अब अपनी ट्रांसपोर्टेशंस की, तो जब अपने जैसे पुलिस में और मैं अपन पीएस में जाके रिक्वेस्ट करके अपन बोल रहे हैं तो वो लोग अपने को अलाउ कर रहे हैं। अब जैसे परसों के दिन मुझे चेन्नई से गाड़ी आई
डालडा कंपनी की, अपने को क्या पहले से परमिशन लेना है और परमिशन ले रहे हैं तो भिजा रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। बट जो भी है बस अपने को प्रायर परमिशन लेना है पीएस से, अपने जो भी एरिया लिमिट में आता है पीएस लिमिट में वहाँ से। और कुछ आप कुछ ना नहीं, अब चूँकि लॉकडाउन 3 महीने तक चलने वाला है और पूरी कंट्री में, और ये 3 जून तक होने वाला है, तो अब जो चावल वगैरह जो होलसेल का जो आपका कारोबार है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, इसका मार्केट के ऊपर रेटों पे क्या इफेक्ट हुआ है? चावल के ऊपर तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ अभी, उतना ज़्यादा दालों पे उस पर हुआ है, 10-10, 15-15 रुपये इफेक्ट हुआ। तो इतना आम आदमी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है ये? अब कम से कम उन्हें 4-5 हज़ार का सामान ले रहा तो मिनिमम 300-400 रुपये के ऊपर बढ़ के जा रहे हैं उसके। और इसमें चूँकि ये और 3 जून तक है, फिर रमज़ान भी है, तो क्या इसमें और इजाफा का इम्कान है? अब बोल नहीं सकते, महाराष्ट्र तो पूरा बंद हो गया बोल रहे हैं, फिर वहाँ से माल नहीं आया तो फिर इधर और रेट बढ़ जाएंगे ना। तो क्योंकि ज़्यादातर महाराष्ट्र से आता है क्या? हाँ, तकरीबन दालें वगैरह महाराष्ट्र से आते पूरे। और अदर जैसा तेल है, चावल है? तेल तो हम लोग नहीं बेचते, चावल बेचते। चावल के ऊपर हम लोग कोई पैसे बढ़ के नहीं ले रहे हैं कोई कस्टमर से। नहीं, आप पुराने रेट में दे रहे हैं हम लोग। नहीं, आप नहीं, लेकिन अब जो आप लाएंगे वहाँ से, तो वहाँ पे क्या पुराने रेट पे मिल रहा है आपको या कुछ? पुराना रेट नहीं बोल रहे, बढ़ के बोल रहे, तो मंगाना छोड़ दिया हम लोग, जितना है उतना बेच लेके ख़त्म कर देंगे। शुक्रिया सर। जो है माल की जो है कमी रहती, इन लोगों के पास तो जो है माल ज़्यादा नहीं रहता। अब जो बड़े व्यापारियां हैं उन लोगों के पास तो ऑलरेडी रमज़ान के हिसाब से जो है तैयारी चल रही थी, उन लोगों के पास स्टॉक है। मगर अब ये लॉकडाउन होने की वजह से, माल ले आने की वजह से कुछ रेड़ा जो है कुछ आइटमों के अंदर आगे पीछे हो रहे हैं, यानी कुछ बढ़ रहे हैं रेड़ा। उसकी वजह से ये छोटे व्यापारियों को जो है बेचने में जो है मुश्किलात आ रहे हैं, समझिए। नहीं, सपोज चावल है, ये फली है, तेल है, इसके रेड़ा ये तो रमज़ान से पहले से स्टॉक करते थे ना ये लोग, रमज़ान से पहले से, मगर अब करने की वजह से कितना रेट में फ़र्क पड़ा? रेट में जो है तकरीबन मैं समझता हूँ एक 10% का जो है मार्केट के अंदर जो है रेटों में फ़र्क आया सो है तकरीबन आइटमों में। जैसा चावल है, दाल है, तेल है। तेल के अंदर तो जो है मैं समझता हूँ करीब डब्बे के पीछे जो है 100 से 125 रुपये के ऊपर जो है रेट बढ़ गया सो है। जो डब्बा जो है 1500 रुपये में मिल रहा था अपने को, आज वो डब्बे की कीमत कंपनियां वाले जो है 1600 रुपये, 1610 रुपये कर दिए। तो कंपनी से 1610 यहाँ तक आया था, कितने पड़ा आपके पास? नहीं, कंपनी से तो ये जो डायरेक्ट जो कंपनी का आता वो कंपनी की ट्रांसपोर्ट रहती। अच्छा। हाँ, अब अपन जो मार्केट से जैसा बेगम बाज़ार है, मुख्तारगंज से, वहाँ से अगर अपन माला लेके आ रहे हैं अगर, तो जो है अपने को वो किराए ज़्यादा हो जा रहे हैं। अब बाज़ार में भी अपन ऑटो ले रहे हैं, किराया जो है यानी भाई 600 रुपये में जो आता था अभी 800, 900, 1000, इस तरीके से जो है रेटा जो है किरायों के भी बढ़ गए। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि तामीराती काम करने वाले मजदूरों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए वज़ीर ने सड़कों, इमारतों की तामीरी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोड्स एंड बिल्डिंग्स और हाउसिंग डिपार्टमेंट के तहत तामीरी काम में हिस्सा लेने वाले मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। वज़ीर ने बताया कि हुकूमत ने कंटेनमेंट इलाकों की निशानदही की है। उनकी हिसारबंदी के लिए 30 लाख रुपए की लागत से करीब 3.5 किलोमीटर के जीएचएमसी इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। इसी तरह अजला में 25 किलोमीटर बैरिकेडिंग पर 1 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने जो रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं उसके मुताबिक हॉटस्पॉट के इलाकों को छोड़कर दीगर मकामात पर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, ग़िज़ा और रहने के लिए जगह फराहम की जाए। काम के दौरान मजदूरों में समाजी फासला बरकरार रखा जाए। हर ज़िले में क्वालिटी कंट्रोल टीमें तश्कील देते हुए उनके ज़रिए फील्ड विज़िट की जाए। उन्होंने बताया कि रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर्स के बकाया जात अदा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेरे इल्तवा कामों को तेज़ी से अंजाम दिया जाए। वज़ीर पंचायत राज एरेवली दयाकर राव ने कहा है कि वज़ीर आला ने इन मुश्किल हालात में ग्राम पंचायतों को 307 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मज़ीद सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने बरकी बिल्स के बकाया जात की अदायगी करने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसी किस्म की फजूल खर्ची ना की जाए और ग्राम पंचायत में होने वाले हर काम पर नज़र रखी जाए। अगर फंड्स का गलत इस्तेमाल होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत में पल्ले प्रगति प्रोग्राम को जारी रखा जाए। हर रोज़ सफाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा रकम को ग्राम पंचायतों में तकसीम किया जाएगा।
अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने लकड़ी के पुल के करीब सड़क पर जाने वाले अवाम को रोककर लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की और उनके बाहर निकलने की वजह भी दरियाफ्त की। उन्होंने गैर ज़रूरी बाहर आने वाले अफराद पर बरहमी जाहिर करते हुए सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलने की हिदायत दी। पास के बगैर बाहर निकलने वाले अफराद की काउंसलिंग भी की गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए सबका ताउन ज़रूरी है। मेयर राम मोहन ने जुबली हिल्स इलाके में गुज़िश्ता 10 दिनों से सफाई अमले और पुलिस अमले को करीब 100 अफराद को नाश्ता फराहम कर रहे हैं। चारशंबे के दिन उन्होंने 300 अफराद में नाश्ता और चाय तकसीम की। तेलंगाना हुकूमत आइसोलेशन वार्ड में इंसान के बजाय रोबोट का इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी जयेश रंजन ने 3 इंजीनियरिंग के तुलबा की जानिब से तैयार किए गए रोबोट को हॉस्पिटल में डेमो पेश करने की दावत दी है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अशफाक अहमद, सैयद अब्दुल बारी, मिर्ज़ा सलमान बेग ने थर्माकोल से ये रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट होटल और हॉस्पिटल में सर्विसेज के काम आता है और इसके ज़रिए मॉनिटरिंग की खिदमत भी हासिल की जा सकती हैं। इस रोबोट से आइसोलेशन वार्ड में इंसान के बजाय इस रोबोट के ज़रिए ग़िज़ा, दवा और सैनिटाइज़र जैसे अशिया मुहैया की जा सकती हैं। तुलबा का कहना है कि अगर हुकूमत ताउन करे तो वो 8 दिन में इस तरह के रोबोट तैयार करके हुकूमत को दे सकते हैं। लॉकडाउन के नतीजे में आंध्र प्रदेश में जराइम की शरह में कमी दर्ज की गई है। ओहदेदारों ने कहा है कि असमत दरी, चोरी की वारदातों के साथ साथ दीगर जराइम की वारदातों में काफ़ी कमी हुई है। ज़राए के मुताबिक हर दिन 120 फौजदारी मामला दर्ज किए जाते थे, ताहम अब लॉकडाउन के निफाज के बाद दिन में सिर्फ 5 से 10% ही मामला दर्ज किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के पहले मरहले में 120 फौजदारी मामला दर्ज किए गए थे। उनमें 22 कत्ल के मामला, 12 असमत दरी, 20 चोरी, 28 चोरी की कोशिश और दीगर शामिल हैं। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर द्वारका तिरुमल राव ने कहा कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काबू में है और जराइम की शरह में बतदरीज कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी से जराइम पेशा अफराद में खौफ पाया जाता है। उन्होंने कहा कि चूंकि लोग घरों में ही महदूद हैं, इसीलिए तलाई चेन छीनने और दीगर जराइम की वारदातों में कमी दर्ज की गई है। लॉकडाउन ने बैन रियासती चोरी की वारदातों में भी कमी की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन, साबिक तर्जुमान और मशहूर आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने तबलीगी जमात के बारे में मीडिया के गुमराह कुन और मन घड़त खबरें चलाए जाने के दौरान उनकी तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर सख्त एतराज़ करते हुए 20 से ज़ायद मीडिया घरानों को हतक इज़्ज़त का कानूनी नोटिस जारी किया। मौलाना के वकील SS सैयद की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि मौलाना ने कानूनी नोटिस जारी करके 20 से ज़ायद मीडिया हाउसेस से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 449 और 500 के तहत 10 करोड़ रुपए का हतक इज़्ज़त का मामला उन मीडिया घरानों के खिलाफ दर्ज कराया जाएगा। मौलाना ने कहा कि उनकी शबिया को सख्त नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि खलीजी ममालिक में कोरोना वायरस की वजह से कामकाज ठप हो गया है और वहां फंसे हुए हज़ारों हिंदुस्तानी संगीन बहरान में हैं, लिहाजा खुसूसी तैयारे भेजकर उन लोगों को वापस लाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोविड-19 बहरान से मगरबी एशिया के ममालिक में कारखाने और कारोबार बंद हो गए हैं, जिससे वहाँ काम करने वाले हज़ारों हिंदुस्तानी वर्कर्स गहरे बहरान में हैं और परेशान हो चुके हैं। ये लोग मुल्क वापस लौटना चाहते हैं। हुकूमत को हवाई खिदमत शुरू करके कोरोना से बचाव की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए उनको वापस लाना चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने एक बयान में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारत वगैरह मगरबी एशियाई ममालिक में गैर मुनज़्ज़म शोबों में काम करने वाले हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का हुकूमत से मुतालबा किया था। उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की थी कि वहाँ कई शहरों में मजदूर कैंपों में रहते हैं और समाजी फासले पर भी अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे बीमारी के फैलने का इम्कान है और बहरान की इस घड़ी में उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी है। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने कोरोना वायरस पॉजिटिव रुकने असेंबली के साथ मीटिंग के बाद अपना कोरोना टेस्ट चारशंबे को करवाया। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियातन डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहरी लोगों से ना मिलने का मशवरा दिया। इस सलाह के बाद वज़ीर आला रूपानी ने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया। वज़ीर आला के सेक्रेटरी अश्विनी कुमार ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी पूरी तरह से सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर
अतुल पटेल और डॉक्टर आर के पटेल ने आज उनका टेस्ट किया और कोरोना की कोई अलामत ना होने की बात कही, लेकिन डॉक्टरों ने हिफाजती इकदाम उठाते हुए कहा कि उनके घर पर किसी बाहरी शख्स को जाने की इजाज़त ना दी जाए। दरअसल कांग्रेस लीडर इमरान खेड़ावाला ने मंगल की सुबह ही वज़ीर आला रूपानी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस लीडर इमरान खेड़ावाला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इन्फेक्शन की तस्दीक होने के बाद उन्हें गांधीनगर के एसवीपी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। कांग्रेस लीडर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की तस्दीक होने के बाद वज़ीर आला के साथ उनकी मीटिंग की तस्वीरें सामने आई थी। इस तस्वीर में इमरान खेड़ावाला, वज़ीर आला रूपानी और 3 दीगर लोग भी नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस से लोगों में इस कदर दहशत है कि छींक आने पर भी हंगामा बर्पा हो जाता है। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां लूडो खेलते वक्त एक नौजवान को छींक आ गई। इस पर दूसरे साथी खिलाड़ी ने एतराज़ करते हुए कहा कि क्या कोरोना फैलाएगा। एतराज़ जाहिर करने वाले को जवाब देते हुए सामने वाले नौजवान ने कहा, ज़्यादा बकवास करेगा तो कोरोना दे दूंगा। इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया और ये इतना बढ़ गया कि एक नौजवान ने दूसरे को गोली मार दी। जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी राजेश कुमार सिंह ने मज़कूरा वाक़े की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि वाक़या 14 अप्रैल की रात के वक्त का है, जब दयानगर गाँव में कुछ लोग लूडो खेल रहे थे। इस सिलसिले में पुलिस ने थाना जाटशाह में मामला दर्ज किया। वाक़े के ताल्लुक से पुलिस का कहना है कि सैंतली मंदिर पर 4 लोग लूडो खेल रहे थे। उसी वक्त जय वीर उर्फ बुल्लू को खांसी आ गई। इस बात पर इसका दोस्त प्रशांत उर्फ परवेश से झगड़ा हो गया। दोनों दयानगर गांव के ही बाशिंदे थे। कोरोना वायरस का कहर जैसे जैसे दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस वायरस और इन्फेक्शन पर तहकीक का अमल भी तेज़ होता जा रहा है। साइंसदान ये मालूम करने में लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से कैसे निजात हासिल हो सकती है और इसका वैक्सीन किस तरह बनाया जा सकता है। लेकिन साइंसदान इसके साथ साथ ये जानने के लिए भी सरगर्दा हैं कि आखिर ये वायरस इंसान के जिस्म में आया कैसे। अमेरिका समेत कई साइंसदान और तज्जिया निगारों ने अंदेशा जाहिर किया है कि इस वायरस के फैलने की शुरुआत चीन की लेबोरेटरी से हुई है और कुछ लोगों का कहना है कि चीन के वुहान में मवेशी बाजार से फैला है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर चमगादड़, पेंगोलिन शक के दायरे में पहले ही आ चुके हैं और अब एक नई तहकीक में दावा किया गया है कि यह वबा इंसान के सबसे वफादार जानवर कुत्तों के जरिए फैली है। यह दावा साइंसदानों ने बैमशल स्टडी में कहा है। मीडिया जराये के मुताबिक कनाडा में हुए ताज़ा तहकीक से पता चलता है कि चीन में आवारा कुत्तों ने चमगादड़ का फेंका हुआ गोश्त खाया था, जिससे उनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और फिर कुत्तों से ये वायरस इंसानों में फैल गया। माहिरीन दिसंबर 2019 से ही इंसानों और चमगादड़ के दरमियान जरिया बनने वाले जानवरों से मुतालिक पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। कनाडा की ओटावा यूनिवर्सिटी की एक टीम ने दावा किया है कि इंसानों तक वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार आवारा कुत्ते ही हो सकते हैं। तहकीकी टीम में शामिल अहम रुकन प्रोफेसर जहवा जिया का कहना है कि कोरोना वायरस पहले चमगादड़ का गोश्त खाने से और आवारा कुत्तों में फैला और फिर चीन में कुत्तों का गोश्त खाना आम है, इसलिए इंसानों तक इस वायरस की रसाई आसान हो गई। तहकीक में यह भी बताया गया कि पहले भी 2 तरह के कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसान तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका जरिया दूसरे जानवर ही बने थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 4,96,960 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब सवाल है कि क्या कोरोना से उभर चुके मरीज भी हालात सुधारने में मदद कर सकते हैं। कोरोना वायरस से सिर्फ घर पर रहकर और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही बचा जा सकता है। इसके अलावा कोरोना से बचकर सेहतयाब हो चुके मरीज भी दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की डॉक्टर एब लॉटनबेश बताती हैं कि ठीक हो चुके मरीजों की इम्यूनिटी बेहतर होती है। इसका मतलब है कि वो छींकने या खांसने से वायरस नहीं फैला सकते हैं, लेकिन राब्ते में आने से या इन्फेक्शन की जगह छूने से ऐसा मुमकिन है। यानी कोरोना से जंग जीतने के बाद भी ज़रूरी है एहतियात। डॉक्टर लॉटनबेश के मुताबिक उभरने के बाद भी आपको साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही सतह को छूने से, हाथ मिलाने से, हाथ पर छींकने जैसी आदतों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। सिम्टम्स आखिरी बार दिखने के बाद कम से कम 14 दिन तक इंतज़ार करें। अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में
छपी एक स्टडी के मुताबिक कोविड-19 इन्फेक्शन से ठीक हो चुके लोगों में 8 दिनों तक कोरोना वायरस रह सकता है। इसके अलावा सीडीसी ने भी ठीक होने के बाद 7 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। कोरोना बहरान के बीच चाशुम्बे को एक अच्छी खबर आई। महकमे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक इस बार मानसून कॉमन रहेगा, अच्छा रहेगा। आईएमडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया कि बारिश इस साल 100% रहेगी। आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करने वाले कोरोना वायरस के खतरे की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ने की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें वर्जन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आईपीएल का इनेकाद 29 मार्च से होना था, लेकिन पहले लगाए गए लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पहले ही आईपीएल को 15 अप्रैल तक मुलतवी करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मंगल को लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला किया है। आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हिमान अमीन ने तमाम 8 फ्रेंचाइजिस टीमों को चाशुम्बे की सुबह इस फैसले की जानकारी दी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।